रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका अर्थ है कि हम खुले आसमान के पंछी हैं। उन्मुक्त, इसका अर्थ है खुले आसमान के पंछी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम खुले आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में रहकर नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे कनक तीलियों, सोने के पिंजरे की जो सलाखें हैं उनसे टकराकर हमारे जो पुलकित कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। वह कहते हैं कि हम खुला जल, बहता जल, नदियों का जल पीने वाले हैं। हम जंगलों की कटुक निवोरी खाने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए तो जंगलों की कटुक निवोरी ही सबसे अच्छी है। किसके अपेक्षा में? कनक कटोरी की मैदा में, यानी कि सोने की कटोरी में रखे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं, उनसे भी अच्छा हमें क्या लगता है? कड़वी निवोरी खाना ही हमें अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुगनी पर के झूले। तरु मीन्स पेड़, फुगनी माने डाली। तो वह कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में इस सोने के पिंजरे में बंद रह करके हम अपनी सारी गति, अपनी उड़ान भूल गए हैं। बस अब सपनों में ही हम देखते रहते हैं कि हम पेड़ की डालियों पर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वह कहते हैं कि हमारा अरमान है कि हम नीले नभ की सीमा पाने के लिए, यानी कि आसमान में उड़ने के लिए, नीले अंबर में उड़ने के लिए उड़ें और उसमें जो तारे हैं उनको चुगले। लाल किरण सी चोंच खोलकर, हम अपनी चोंच को खोलकर उन दानों को, तारों रूपी जो अनार के दाने हैं उनको चुगले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की हुड़ा हुड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कह रहे हैं कि इस सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज आसमान जिसका कि कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इन पंखों की हुड़ा हुड़ी, ऐसे आसमान से जिसकी कोई सीमा नहीं है, हमारी होड़ लगी हुई थी कि हम इसके अंतिम छोर तक पहुंच जाएं। इसका जो परिणाम है वो क्या होता? उसका परिणाम यह होता कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें इसका अंतिम छोर है आसमान का वो मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें ही रुक जाती। तंती सांसों की डोरी, हमारी सांसें ही रुक जाती। इसका भावार्थ है कि या तो हम अंतिम छोर तक, आसमान के अंतिम छोर तक पहुँच जाते, या फिर हमारी सांसें ही रुक जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। इसका अर्थ यह है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का जो हमारा घोंसला है उसे तोड़ दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे घोंसले तोड़ दो, लेकिन हमें जो पंख दिए हैं उनसे हमें उड़ने में विघ्न मत डालो। विघ्न का अर्थ है बांधा मत डालो। आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, हमारी उड़ान में बांधा मत डालो। आशा करती हूँ ये पाठ आपको, इसका जो भावार्थ है वो आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।